हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम ज़्यादातर लोग गलत करते हैं और एग्ज़ाम्स में खूब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन पर। जैसे वर्तनी की दृष्टि से हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर गलती हुई है। फिर जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं गिने-चुने, जैसे या और ए का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं हम, कहाँ और करें। और और में, है ना? और आदि और इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम जैसे ड में बिंदी आती है और कहाँ ड में बिंदी नहीं आती, तो उनका हम सबका एक-एक करके सबका नंबर लेंगे और सबके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के एक-एक टॉपिक को क्लियर करते जाएँगे। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु है आदि इत्यादि का कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे नहीं, है ना? और दूसरा क्या है और, ठीक है? तो हम शुरू करें आज का टॉपिक। देखिए, आदि। आदि का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम उदाहरण, आपको पता ही है, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उनको उदाहरण से हम समझाते हैं, है ना? तो अगर जहाँ पे उदाहरण 2 से अधिक, जैसे मान लो मैंने कहा नेहा आम, सेब, अनार, आदि, है ना? और मैंने कहा आम, सेब, अनार इत्यादि। तो इनमें क्या सही है, ये बताना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? राम आम सेब और अनार लाया। जो अंतिम वाला उदाहरण होता है ना, अंतिम, जैसे फलों का नाम मैं बता रही हूँ 3 का, तो अंतिम वाला है ना, उसके पहले और का प्रयोग करते हैं। राम आम सेब और अनार लाया। तो यहाँ पे कौन सा सही है वाक्य? ये वाला, है ना? और ये गलत है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे, जैसे हम उदाहरण देते हैं एक या आदि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यदि हम एक या दो उदाहरण देकर समझाते हैं ना, उदाहरण देकर समझाते हैं, तब तो क्या आएगा? तब तो आदि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आदि का। ये ध्यान रखना। और मैं ये आपको मौखिक रूप से भी बता सकती थी, लेकिन मैं आपको लिखित रूप में इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहेगा और आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा। अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे पीछे तो उसको देख सकते हो। ठीक है? तो आदि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम एक या दो उदाहरण देकर समझाते हैं तो आदि का प्रयोग वहाँ होता है ना। अब देखिए और इत्यादि का इत्यादि का प्रयोग हम प्रयोग कहाँ करते हैं जहाँ हम? दो या दो से अधिक उदाहरणों को अगर हम समझाते हैं ना, तो वहाँ अंत में आदि का प्रयोग ना करके हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और हम ज़्यादातर लोग दो क्या से करते हैं, अधिक या उदाहरण एक देकर हो हम या दो हो समझाते या हैं ना, दो से अधिक हो उदाहरण, तो हम सब में आदि आदि लगा देते हैं। लेकिन ये आज से समझाते ध्यान रखना, हैं। आदि कहाँ आएगा और इत्यादि कहाँ आएगा। ठीक है? अंत में क्या अब आएगा? इत्यादि का क्या है कि दो से अधिक उदाहरण आता है, वहाँ इत्यादि आएगा, है ना? आदि ना आकर अब हम इनको इत्यादि उदाहरणों से आएगा। समझ लेते हैं। इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए हम उदाहरणों से समझ लेते हैं कि आदि कहाँ आएगा और इत्यादि कहाँ आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत से रिश्तेदार आए हैं, है ना? और हम किसी को बताना है कि कौन-कौन आया है। अब देखिए जैसे हमारे घर चाचा, चाची आदि आए हैं। एक तो ये हो गया, है ना? वाक्य। और दूसरा क्या हो गया? हमारे घर चाचा, चाची इत्यादि आए हैं, है ना? अब देखिए हम ये वाक्य भी लिखेंगे, आदि वाला भी और इत्यादि वाला भी। और आए कौन है? चाचा चाची, दो जने आए हैं। तो इनके बारे में हमको बताना है कि यहाँ आदि आएगा, आदि सही है या फिर इत्यादि सही है। तो ये देखिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी है कि अगर एक या दो उदाहरण हो तो क्या आएगा? आदि आएगा, और दो से अधिक हो तो इत्यादि आएगा। अब यहाँ देखिए दो ही है ना, इसलिए क्या आना चाहिए? आदि आना चाहिए, है ना? और इत्यादि कहाँ आएगा? दो से अधिक। लेकिन हम देखो पहला जो वाक्य है ना, हमारे घर चाचा चाची आदि आए, तो ये क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना? और ये हमारे घर चाचा चाची इत्यादि आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा, है ना? अब ये देखिए इत्यादि वाला, आदि वाला हो गया। अब हमारे घर मान लीजिए चाचा चाची के अलावा बहुत सारे और भी आए हैं, तो उनको बताना है हमें। जैसे हमारे घर चाचा चाची मामा बुआ आदि आए हैं, एक तो वाक्य ये हो जाएगा, है ना? और दूसरा क्या हो जाएगा? जैसे हमारे घर चाचा चाची मामा बुआ इत्यादि आए हैं, तो यहाँ भी देखिए दो से अधिक उदाहरण है ना यहाँ, तो हमें बताना है कि आदि आएगा या फिर इत्यादि आएगा। तो देखो हमारे घर चाचा चाची मामा बुआ आदि आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आदि आया इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमारे घर चाचा चाची मामा बुआ इत्यादि आए हैं, तो ये वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा? हमारा सही वाक्य हो जाएगा, है ना? तो हमको आज के इस सेशन में यही बताना था कि आदि और इत्यादि का सही उचित प्रयोग कहाँ किया जाएगा। और मुझे आशा है कि आप समझ भी पाए होंगे अच्छे से।
और समझा भी पाएँगे किसी और को भी और हमेशा ध्यान भी रखेंगे और आज के बाद आप इस तरह की गलती कभी नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।